हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, वहाँ से जो बीएड वाले अभ्यर्थी बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनकी एक खास उम्मीद थी कि प्राथमिक में उनको मौका दिया जाएगा और यही सोचकर खासकर जो 2018 से लेकर 23 तक वाले हैं, उन्होंने बीएड करा था, इसी उम्मीद के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आते ही सब कुछ उल्टा हो गया है। तो क्या कुछ चांसेस हैं अभी प्राथमिक में बीएड वालों के, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो बीएड वालों को अभी कितना सेफ है वो, कितना चांसेस हैं कि अभी प्राथमिक में उनके चांस हैं कि वहाँ पर भर्ती हो सकते हैं या उनका भी चांस मिल सकता है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। जैसे देखो, अब इसमें से क्या है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी वो कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन फाइल दायर हो जाएगा, तो इस वजह से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर कुछ ना कुछ बदलाव कर ले। ये उम्मीद भी है और ये सच्चाई भी है। तो फ्रेंड्स, इसमें मान लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया और वो ये कहता है कि जो मैंने दे दिया ऑर्डर वही ठीक है, और इस हिसाब से अब आगे क्या हो सकता है कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं, अब उनके पक्ष में कौन बोलने वाला है। तो देखो फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पर संविधान में एक रूल बनाया गया है। उस रूल को, आर्टिकल को मैं दिखा देता हूँ वो क्या कहता है इस आर्टिकल में। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, आर्टिकल बोल बोल रहा है कि निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो अधिकार है 2009 में धारा 23 का सेकंड अगर हम पढ़ेंगे वहाँ पर, तो इसमें बोला जा रहा है खुला-खुला, जहाँ किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं है, या उपधारा फर्स्ट के तहत निर्धारित न्यूनतम योग रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। यानी कि जहाँ पर जो शिक्षक हैं जिस स्टेट में, या वहाँ पर जिसको चाहिए होगा कि वहाँ पर पर्याप्त शिक्षक नहीं है, तो क्या हो सकता है, केंद्र सरकार मान लो पर्याप्त शिक्षक नहीं है, जैसे मान लो कि बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, वो इनफ नहीं है, राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि वो इनफ नहीं है, ठीक है? तो क्या हो सकता है, केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि आवश्यक समझे तो ऐसा कर सकती है, अधिसूचना द्वारा शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यताओं में 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए छूट दी जाएगी। पर देखो, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, उनको न्यूनतम योग्यता रखने वाले, न्यूनतम का मतलब है कि चाहे वो बीएड हो या फिर बीटीसी हो, उनको वहाँ पर एलिजिबल कर सकती है कि कम से कम योग्यता हो, ठीक है? और उनको छूट दे कर के वहाँ पर शामिल किया जा सकता है। ये ऐसी बात वहाँ पर कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? तो ये प्रावधान के तहत अगर मान लो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो चाह ले, क्योंकि अगले साल आपको पता है, तो वो ऐसा कर सकती है कि वहाँ पर ये कह दे कि वहाँ पर पर्याप्त जो शिक्षक हैं वो हमारे पास नहीं है, या हमें मान लो 1:10 रेशियो में चाहिए, यानी कि एक सीट में 10 लोग फाइट करें, ऐसे योग हमें टीचर चाहिए। तो इस रूप में क्या हो सकता है कि जो बीएड है वो शामिल हो सकता है। सिंपल सी बात यही समझो आप फ्रेंड्स, कि वहाँ पर पूरा का पूरा जो हाथ है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चाहेगी वो बिल पारित करा सकती है, उसको बनवा सकती है वहाँ पर। उसी के हाथ में पूरी तरीके से है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि अगले साल जो है वो लोकसभा इलेक्शन भी है, और लोकसभा इलेक्शन के तहत, क्योंकि आप सब जानते हैं जो नेता होते हैं उनकी जो वोट बैंक होती है वो सबसे बड़ी उनकी जान होती है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर दे और वो कहे कि हम उनको लेना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनको लुभाने के लिए वो बीएड को शामिल कर सकता है। अब बात रही कि एनसीटीई क्या कर सकती है, तो देखो एनसीटीई सच में अगर देखा जाए तो एनसीटीई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करती है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स आपने देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नहीं माने हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो दिल्ली का है, वो जो पदभार है वो बोला गया था कि सीएम के पास पूरी पावर रहेगी, लेकिन उसको अगले ही दिन बदल दिया गया और उसको एलजी के पास पूरी पावर दे दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सीएम के पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये चाहेगी तो ऐसा करा सकती है। ये मत सोचो कि बीएड जो है वो बाहर हो गया, पूरी तरह से अभी बाहर नहीं हुआ, लेकिन इस साल अगर हो रहा है सम्मिलित, तो आप मान लो कि उम्मीद है कि सम्मिलित होगा। अगर इलेक्शन हो जाएँगे, इसके पहले-पहले कोई फैसला आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो समझो कि बीएड में एलिजिबल नहीं होने के चांसेस हैं। तो आप वेट करिए। और बात आती है कि रिव्यू पिटीशन फाइल अगर डालते हैं तो क्या होगा? तो देखो फ्रेंड्स, रिव्यू पिटीशन फाइल डालने के लिए वो कम से कम जो टाइम होता है वो 30 दिन का होता है। मतलब ये जो फैसला आया था वो 11 को आया था, तो मतलब 11 अगस्त को आया था, तो 11 सितंबर तक रिव्यू पिटीशन जो फाइल है वो अगर दायर कर दी जाएगी, तो उसका फैसला आने की चांसेस है, उस पर देखा जा सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक रात में सब कुछ चेंज करा सकती है। ये इसका सिंपल फंडा है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी,
और उम्मीद आपकी जगी होगी थोड़ा बहुत, क्योंकि सच्चाई भी यही है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।